राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे माधव मुरली चैनल में। आज मैं बना रही हूँ 4-5 नंबर कान्हा जी की धोती वाली पोशाक। तो इसमें मैंने पगड़ी और धोती और चोली जूंट बनाई है। तो देखिए, मैंने पहना के दिखाई है कैसी लग रही है, देख के बताइए। और चलिए तो चलो बनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे माधव मुरली चैनल में। आज मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए धोती वाली पोशाक। तो मैं इसमें डालूँगी, सबसे पहले हम बनाएंगे चोली। तो उसमें चोली के लिए फंदे डालेंगे। तो यहाँ मैं डालूँगी 27 फंदे। 4 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। तो चलिए फंदे डाल लेते हैं। ऐसे हम धागा ऐसे रखेंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे धागा घुमाएंगे। ये हमारा एक फंदा हो गया, ये हमारा 2 फंदा हो गया, ये हमारा 3 फंदा हो गया, ये हमारा 4 फंदा हो गया। ऐसे ही हम डाल लेते हैं 27 फंदे। तो चलिए फंदे डाल लेते हैं। चलिए हमने 27 फंदे डाल लेते हैं। तो अब हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। तो इसमें ये धागा ऐसे दबाते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा धागा निकलेगा तब भी नहीं। इसको हम ऐसे ही दबाते जाएंगे इसमें, और दूर तक दबाएंगे, इससे हमारा धागा निकलेगा नहीं। तो चलिए हम पहले उल्टी सिलाई पूरी निकाल लेते हैं। तो हमारी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम एक सिलाई सीधी और बनाएंगे। तो सीधी सिलाई भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो चलिए हम सीधी सिलाई भी पूरी बुन लेते हैं। इसको भी उल्टा उल्टा पूरा बुन के फिर देखते हैं। उल्टी सिलाई हमारी सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो एक उल्टी और एक सीधी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम आगे तीसरी सिलाई पे, तो इस पे हम दूसरा धागा लगाएंगे। तो चलिए दूसरा धागा ऐसे डबल करके ले लेते हैं और इसको ऐसे फंसाएंगे और इसको डबल से ही बुनेंगे। तो देखो, यहाँ तक हम डबल से बुनते जाएंगे। हमारा फंदा एक ही रहेगा। हम ये ऊन को फंसाने के लिए पूरा डबल से बुन रहे हैं, इसलिए हमारा डबल से बुन रहा है। लेकिन फंदा हमारा 2 नहीं माना जाएगा, एक ही रहेगा। चलिए हम अपनी उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए सीधी सिलाई पर। तो सीधी सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इसको भी उल्टा उल्टा ही बुन लेते हैं। इसको बुन के फिर देखते हैं। सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। हम आगे उल्टे पे, तो हम रेड कलर के धागे से बनाएंगे। 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। हम 5वीं सिलाई पर हैं। तो ये पूरा हमें उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट करना है। ऐसे ही ऐसे हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक धारी रेड की आएगी, एक ग्रीन की आएगी। तो इसको हम पूरा बड़ा करके फिर देखते हैं। चलिए बुन लेते। तो हमने इस 3 धारी ग्रीन बना लिए और 3 धारी रेड बना ली। अभी हमें
2 सिलाई रेड से और निकालनी है, एक धारी और बनानी है। तो ग्रीन का हमारा कंप्लीट हो गया। ग्रीन वाला धागा निकाल देंगे। अब हम केवल रेड से बनाएंगे। तो ये ग्रीन वाला धागा हम इसी में दबाते हुए रेड वाले धागे से बुन लेते हैं। तो इसको ऐसे ही दबाते दबाते पूरी सिलाई बुन लेंगे। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आसानी से बना लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। सादा सादा सीधी पट्टी बनानी है। तो चलिए हम इसमें 2 सिलाई रेड से बुन लेते हैं। तो हमारी ये 14 सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली। हमने इसमें 27 फंदे डाले थे और टोटल 14 सिलाई बुनी है, क्योंकि 2 सिलाई से एक धारी बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 धारियाँ बन गई हैं। तो हमारी 14 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। तो ये 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर हम इसको इसमें ले लेंगे और फिर से हम 2 का एक बनाएंगे और फिर से हम इसमें ले लेंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे। ऐसे ही बुनते बुनते हम पूरी सिलाई के फंदे बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद फिर देखते हैं। चलिए, तो हमारी पूरी सिलाई के फंदे बंद हो गए। अब यहाँ हम एक नोट लगा देते हैं। अब हम इसके ये एक्स्ट्रा धागा निकाल देंगे। और इसके लिए एक पट्टी हमने ये बना के रखी थी, तो ये 2 पट्टी चोली के लिए हो गई। और ये हमने धोती के लिए 4 कोन पीस बना के रखे थे। ये सादा सादा 4 कोन पीस बुनने हैं, उल्टी उल्टी सिलाई बननी है। और इसमें 4 नंबर के लिए हमने डाले हैं हमने इसमें 21 फंदे डाल के और 40 सिलाई बुन ली है। तो 4 कोन पीस बन के हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20 धारियाँ बनी हैं तो हमारे ये 40 सिलाई बुन गई, तो 20 धारियाँ बन के तैयार हो गई। ये धोती के लिए, ये धोती के लिए, ये चोली के लिए। और ये हमने पगड़ी के लिए भी सीधी पट्टी बना के तैयार की है। तो इसमें हमने डाले थे 45 फंदे और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाई बुन के कंप्लीट करी है, क्योंकि इसमें भी 7 धारियाँ आ रही हैं। और ये 45 फंदे डाल के चोली के लिए, ये धोती के लिए, और ये ये पगड़ी के लिए, ये धोती के लिए। तो चलिए, धोती के लिए आगे पट्टियाँ और बना लेते हैं। तो रोज़ के लिए डालते हैं 21 फंदे। सॉरी, 18 फंदे डाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 फंदा, और ये 2 फंदा, और ये 3 फंदा, और ये 4 फंदा। तो चलिए 18 फंदे डाल लेते हैं। तो चलिए, हमने 18 फंदे डाल लिए हैं। तो हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें ये वाला धागा दबाते जाएंगे। जो फंदा डालने के बाद हमारा एक्स्ट्रा धागा निकला है,
उसको हम इसमें ऐसे ही दबाते जाएंगे। तो चलिए उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। तो उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम आगे सीधी सिलाई पे। तो चलिए हम अपना डिजाइन बनाते हैं इसमें। तो ये यहाँ 2 फंदे का एक बना देंगे। एक फंदा हमारा गठ गया ये, और इससे सीधा सीधा बुनते जाएंगे। 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। एक फंदा कट गया, 14 हमने बुन लिए और 3 फंदे इधर छोड़ देंगे। यहाँ से 3 फंदे छोड़ के फिर से हम बुन लेते हैं इसको। 1 2, चलो उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही बुन के चलते हैं। उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे सीधे पे। तो हमारा एक फंदा पहले गठा था और फिर से हम ये 2 का एक बनाएंगे। तो एक और ये गठ गया, 2 फंदे गठ गए। 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फंदे हमारे पहले छूटे थे, 3 हम फिर छोड़ेंगे। तो ये 10 बुन लिया। हमारे 3 फंदे 1 2 3 ये पहले छोड़े थे और 1 2 3 ये 3 अब छोड़े हैं। तो 6 फंदे हमारे छूटेंगे इधर। और हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। तो उल्टी को उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए तो बुन के अब हम फिर से 2 का एक बनाएंगे। यहाँ ये 2 फंदे ले लिए, 2 का एक बना दिया और हम ऐसे ही सीधी तरफ भी उल्टा उल्टा बुन के ही चलते हैं। तो इधर हमने 1 2 3 पहले छोड़े थे, फिर 1 2 3 दोबारा छोड़े हैं, फिर 3 ये छूट गए। तो हमारे 9 फंदे छोड़ दिए हमने 3 बार। एक ये हमने उल्टी सिलाई बुन ली। एक दो तीन फंदे हमारे 3 बार छूट गए। अब हमारे ये 2 4 5 फंदे हैं। अब हम ये 2 का एक यहाँ बना के पूरी सिलाई बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे 14 फंदे बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे 18 थे तो 4 फंदे यहाँ घट गए। अब हम दूसरा धागा लगा लेंगे। उल्टी सिलाई पर हैं हम। तो ये दूसरा धागा ऐसे डबल करके इसमें फंसा लेंगे और ऐसे डबल धागे से बुनते हुए चलेंगे। अब ये डबल से बुनेंगे तो इसका मतलब नहीं हमारे 2 फंदे हो गए, नहीं तो हमारा फंदा एक ही रहेगा। हम धागा फंसाने की वजह से डबल से बुन रहे हैं।
उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारे 4 फंदे वहाँ गठे थे, तो 4 अब हम बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ ऐसे इसमें से ऐसे करके एक फंदा बना लेते हैं, फिर इसको गिराएंगे नहीं, जो बनाया उसको भी इसी में ले लेंगे। और एक फंदा बढ़ गया हमारा। अब ये दोबारा ले लिया, 2 फंदे बढ़ गए। अब ये फिर से ले लिया, 3 फंदे बढ़ गए। अब ये फिर से ले लिया, 4 फंदे बढ़ गए। तो हमारे ये 4 फंदे बढ़ गए। अब हम इनको ऐसे ही बुन लेते हैं। एक, दो। तो अब ये हम पहले हमारा बना हुआ था, इसलिए ये फंदे डाले थे, इसलिए अब हम एक सिलाई सीधी सीधी ऐसे ही बुन लेते हैं। मतलब वो सीधी सिलाई बुनना है, उल्टा उल्टा बुन के इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर हम एक सिलाई उल्टी बना के आएंगे। चलो, तो हम एक सिलाई उल्टी और बना लेते हैं। ये बना के फिर देखते हैं। हमारी ये एक उल्टी और सीधी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए। तो हम इस अब डिजाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ 2 का 1 बना देंगे और हम पूरा उल्टा उल्टा बुन के चलते हैं, क्योंकि सीधी सिलाई पर है हम। तो हम इस सिलाई को बना ही लेते हैं। उधर से हम 3 फंदे छोड़ेंगे, तो 1 2 3। अभी हम 2 और बनाते हैं। तो ये हमने 3 फंदे छोड़ दिए, देखो। अब हम यहाँ से बुन लेते हैं उल्टी सिलाई, और उल्टी सिलाई को उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी पे आ गए। तो यहाँ फिर से हम 2 का 1 बनाएंगे। तो ये 2 का 1 बना दिया और हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं इसको। इसको बनाने के बाद हम 3 फंदे पहले छोड़े थे, 3 फंदे हम फिर से छोड़ेंगे। 3 और 3 6। अब हमारे 6 फंदे छूट गए। तो अब ये उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। चलिए, उल्टी बन गई। हम फिर से सीधी पे आ गए। तो यहाँ फिर से हम 2 फंदे का 1 बनाएंगे। तो हम 2 बार में 3 फंदे छोड़े थे, हम तीसरी बार में 3 फंदे और छोड़ेंगे। तो हमने 9 फंदे छोड़ दिए। तो हमारी ये 8 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम 9वीं पे आ गए। तो ये यहाँ से 2 फंदे का फिर 1 बनाएंगे। इसका 2 बना के इस बार हम पूरी सिलाई बुन लेते हैं उल्टा उल्टा। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। तो दूसरा धागा लगाएंगे, इसको हम निकाल देते हैं। अब इसको हम दूसरे धागे से बुनेंगे। तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेते हैं दूसरे धागे से, और इसको हम इसमें दबाते जाएंगे। तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो हम इसमें से बुनते जाएंगे। 1 बना दिया, फिर हम इसको इसमें ले लेंगे, फिर 1 और बना देंगे, फिर 1 और ले लेंगे। 2 हो गए, ये 3 हो गया। हमारे 4 फंदे गठे थे, तो हम 4 बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे 4 फंदे बढ़ गए। हम इसको गिराते नहीं है, इसी से हम बुनते चले जाते हैं। 1 2 3
और 4। तो हम इसको ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हैं। पूरी सिलाई बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। हम उल्टी सिलाई भी बुन लेते हैं। तो हमारी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो हम यहाँ से अब सीधी सिलाई पे आ गए। तो यहाँ से एक फंदा गठाएंगे हम, 2 का 1 बना देते हैं और इसको उल्टा उल्टा बुन के चलते हैं। अब पीछे से फिर से हम 3 फंदे छोड़ेंगे, 3। तो यहाँ देखो 1 2 3। अब यहाँ 3 फंदे छोड़ के हम बुन लेते हैं। तो इसको पूरी उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। हमारी उल्टी कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी फिर से आ गए। तो यहाँ फिर से 1 फंदा गठाएंगे। तो यहाँ फिर से 2 का 1 बनाएंगे और ये पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 6 फंदे छोड़ेंगे, 3 3। एक 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे छोड़ेंगे इस बार हम। और फिर से उल्टी सिलाई बुन लेते हैं। अब फिर से हम सीधी पे आ गए। तो फिर से हम 2 का 1 बनाएंगे यहाँ। ये 2 फंदा हमारे गठ गए और तो हमने 2 का 1 बना दिया है और हम इसको बुन के चलते हैं। इधर से हमने पहले 6 फंदे छोड़े थे, अब हम 9 फंदे छोड़ेंगे। 3 3 6 और 9। अब हम इसको फिर पीछे उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये थोड़े से ही फंदे हम जल्दी से बना ही लेते हैं। अब हम इस बार 2 का 1 बना के पूरी सिलाई बुन लेते हैं। ये बन के हमारी कंप्लीट हो गई। तो हम ये फंदे गठाएंगे अब। तो ये 2 का 1 बना के पूरी सिलाई हम बंद कर लेते हैं। यहाँ ये 2, फिर इसको इसमें ले लेते हैं, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। चलिए पूरी सिलाई बंद कर लेते हैं। चलिए तो पूरी सिलाई के धागे हमने बंद कर लिए। अब इसमें हम यहाँ एक नॉट लगाएंगे, धागा काट देते हैं। से नॉट लगा दी हमने। अब ये एक्स्ट्रा धागा भी हम निकाल देंगे। ये हमारी धोती के लिए आगे लगाने के लिए बना लिया। अब हम इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले हम पगड़ी सिलते हैं। पगड़ी के लिए हमने ये वाला बनाया था 4 कोन पीस। तो ये हम रेड वाला धागा ऐसे करके ऊपर करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके रखेंगे। इसको रेड हमने सुई में धागा पहले से डाल रखा है। तो हम यहाँ से ऐसे रेड धागे से सिल लेते हैं। अब हम ये हमने सिल लिया। इस ऊपर वाले हिस्से को यहाँ बीच में लगा के सिलेंगे।
चलिए, तो ये सिल ली हमने। इसमें यहाँ एक नोट लगा देते हैं उल्टी साइड। ये हमारी पगड़ी सिल के तैयार हो गई। चलिए, हम धोती भी सिल लेते हैं। तो ये हम दोनों पीस ऐसे इकट्ठा करके रखेंगे और यहाँ से ऐसे एक नोट लगा देंगे। तो यहाँ हमने ऐसे नोट लगा दिया। अब यहाँ आधे से थोड़ा सिलेंगे। अब ये आधा हमारा आ रहा है यहाँ तक, तो हम यहाँ से सिलेंगे इतना। इस धागा को हम लगाते जाएंगे और इसको हम ऐसे दबाते जाएंगे इसमें। धागे को हम पीछे ले जाते हैं और यहाँ हम ये धोती के लिए हमने ये बनाया था, इसको भी सिल लेते हैं यहाँ रख के ऐसे। अब इसमें हम यहाँ पीछे एक नोट लगा देते हैं। धोती सिल के कंप्लीट है। अब हम अपनी चोली सिल लेते हैं। तो ये चलिए, धागा सुई में डाल लेते हैं। हमने अपना धागा सुई में डाल लिया। अब हम इसको ऐसे रख के उल्टी साइड थोड़ा सा सिलेंगे। चलिए, 2 टाँके और लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम पीछे को वापस आ जाएंगे। अब हम ये चोली या धोती में जोड़ लेंगे। सॉरी, पहले इसमें हम धागा डालेंगे। अब चोली हमारी सिल के कंप्लीट है। तो इसके लिए बना लेते हैं डोरी। तो यहाँ डोरी बनाएंगे हम। ऐसे करके एक नोट लगा लेते हैं। तो इसको हम एक हाथ से इसको पकड़ लेंगे और इसको हम ऐसे
खींचते जाएंगे। इसमें से ऐसे खींचते खींचते हम ये डोरी को बड़ी बना लेते हैं। चलो बड़ी डोरी बना के फिर देखते हैं। चलिए, तो डोरी हमने बड़ी बना ली है। तो अब इसको हम यहाँ से धागे को काटेंगे और इसमें से निकाल देंगे। चलिए, तो हमने इसमें ये सुई में डाल ली है डोरी, तो इसमें डालते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए, तो सुई में धागा डाल के अब ये स्वेटर सिलने वाली सुई नहीं है तो मैं इसमें उल्टी साइड से डालूँगी। और ये डोरी मैंने एक साइड से डाली है सुई में, तो मैं यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से ऐसे यहाँ तक डालनी है, तो यहाँ से डालेंगे। बहुत ही आसान है, सीधी सीधी पट्टियाँ बनानी है। सीधी पट्टी की हेल्प से पूरी धोती वाली पोशाक। चलिए, तो हमारी ये धोती में डोरी डर गई है, तो यहाँ ये डोरी के एक्स्ट्रा धागा है वो निकाल देते हैं हम दोनों साइड से। और इसमें हम अब चोली जोड़ेंगे। तो चोली को यहाँ रख के सिलेंगे बीच में। ये धागा हमारी चोली में पहले से लगा हुआ था। यहाँ एक ही जगह सिलाई लगाएंगे हम। बहुत सुंदर लगती है पहन के। मैंने पहले एक और पोशाक बनाई थी इसमें से। यहाँ एक नोट लगा देते हैं हम।